दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। मार्केट में जब मार्केट अपसाइड जाती है, जब मार्केट सॉरी जब मार्केट अपसाइड जाती है, तब लोग क्या देखते हैं मार्केट के अंदर कि कहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, कहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, बस यही देखने में लगे रहते हैं लोग कि कहां पर रेजिस्टेंस आ रहा है। और जब डाउन साइड आती है मार्केट, तो कहां पर सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, वो ही देखने में लगे रहते हैं। तब आप इन चीजों की देखते रहोगे तो कैसे ट्रेड करोगे। अरे हमें नहीं सोचना कि किसी लेवल पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। जैसे कि बैंक निफ्टी में आपको बता देता हूं, यदि बैंक निफ्टी में आप कोई पॉइंट ले लेते, कोई प्राइस ले लेते हैं 43,200 पे सपोर्ट है, ये कोई पॉइंट है। मार्केट में कोई भी पॉइंट हो सकता है जिसको आप लोग बोलते हैं। जरूरी है कि हम 200 का सपोर्ट पे ही बाइंग करेंगे। जब मार्केट इधर से क्रैश होते आ रही है, जब वो यहीं से बाइंग कैंडल बनाने लग गया तो यहीं से ऊपर चला जाएगा। फिर हमारा इस पॉइंट का 200 का सपोर्ट का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि यहीं पर ये सपोर्ट ले लिया इसने। तो हमें अपने मन से नहीं सोचना है। आपको कितनी बार बोल दिया है कि मार्केट ही आपको सब कुछ बताएगी, ना कि आप मार्केट को डिसाइड करने दें। अगर कोई ब्रेकआउट लेवल होता है, जैसे कि यहां से प्राइस एक मोमेंटम दे जा इस तरह का, ये बोल एक टेल लाइन बन गई, नहीं टेल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है, तो यहां से इस पे बाइंग करके यहां से जा सकता है मार्केट। जे टेल लाइन मार्केट के अंदर 80% काम करती है। मार्केट के अंदर ये लेवल 80% तक काम करता है मार्केट के अंदर। तो आप इन चीजों को देखिए कि यहां से एक ब्रेकआउट दिया है, और फिर या इसमें डिपेंड करता है इस कैंडल के ऊपर, जो ये कैंडल बनी है उस पर डिपेंड करता है कि इस कैंडल में किस तरह की बाइंग या सेलिंग हुई है। वो इस कैंडल पर डिपेंड करता है, ना कि कोई ऐसे थोड़ा सा ब्रेकआउट हो गया यहीं से घूम के फिर आ गया तो कोई मतलब नहीं है। यहां से उसे काफी समय तक लगना चाहिए यहां तक आने में, तब वो एक लेवल इंपोर्टेंट लेवल होता है कि यहां से हम अच्छे से बाइंग करें। चलिए हम अब चार्ट पे चलते हैं और आपको चार्ट पे समझाते हैं कि किस तरह से मार्केट में काम होता है। ठीक है, चलिए देखिए, अभी बैंक निफ्टी, अभी लोग कई कई तरह के टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, कई तरह का यूज कुछ भी यूज कर रहे हैं। तो वो लोग डालते रहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर है, सपोर्ट इस लेवल पे है, उस लेवल पे है। अब आप देखिए यहाँ पर कि इस लेवल से मार्केट गैप अप खुला, यहाँ से इस लेवल से, तो ये लेवल एक इंपोर्टेंट लेवल हो गया कि यहाँ से बाइंग आई थी। तो आपको बोला था मैंने कि यहां से बाइंग आई है वो किस कैंडल से से आई है, कैसी कैंडल से बनी हुई है। तो ये कैंडल अप ट्रेंड में गया है। तो मार्केट क्या सोचता है कि मार्केट यही सोचता है कि यहां पर कोई फिर से प्राइस आ जाए तो मैं फिर से बाइंग कर सकूं, या उससे थोड़ा प्राइस नीचे आ जाए, या फिर यहां इस लेवल से यहीं पर रुक जाए, या इससे नीचे आ जाए। ये 3 लेवल बनते हैं मार्केट के अंदर, 1 2 और 3। ये 3 लेवल बने हुए हैं मार्केट के अंदर। यहां से या पर ये इस लेवल से वापस जाए, या फिर यहां से और नीचे आ जाए। हमें नहीं पता कि उससे और नीचे भी आएगा या यहां से और डाउन ट्रेंड में आएगा, हमें नहीं पता। मार्केट खुद बताएगी हमें कि किस तरह से हमें काम करना है। चलिए फिर यहां से मार्केट का एक ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं, ठीक सीधा, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन एक खींच देते हैं। अब यहां से मार्केट जब साइडवेज होते हुए डाउन ट्रेंड में आया तो ये लेवल ब्रेक कर दिया,
तो जहां पर इस रेड कैंडल दी है तो सभी लोगों ने यहाँ पर सेल कर दिया होगा। किस कारण के कि यहाँ से जो बायर था वो भी सेलर में एक्टिवेट हो गया होगा, इसलिए सभी लोगों ने यहाँ सेल किया होगा। और इस कैंडल के अंदर जो सेलिंग वॉल्यूम होगा आपका, सेलिंग वॉल्यूम होगा जो आपका, ठीक है, वो हाई होगा। ये लास्ट वाली कैंडल में सेलिंग वॉल्यूम जो हाई होगा, और जो फिर से जो बाइंग कैंडल बना है पास में ही तुरंत ही, तो इसमें बाइंग का वॉल्यूम बहुत कम होगा सेलिंग वॉल्यूम की अपेक्षा, क्योंकि इस बार आदमी ने खरीदा है माल और सभी प्लेयरों ने बेचा है माल इधर, और यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में हो गया। चलिए, हमें नहीं पता था यहाँ से कि जैसे बाइंग आई तो हमें इस लेवल पे फिर से बाइंग करना था। यहाँ पर जो कैंडल बनाई थी यहाँ पर एक बाइंग करने का आपका 100% पॉइंट था। अब मार्केट यहाँ से धीरे धीरे अप ट्रेंड में जा रही है, तो हमें बस सिर्फ कैंडल और हॉरिजॉन्टल लाइन का विशेष ध्यान देना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन मार्केट के अंदर 80% काम करती है, और उस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ज़्यादातर जो हाई होता है, सबसे ज़्यादा हाई और सबसे ज़्यादा लो, उसी लेवल पर आती है, तब मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो आप बीच में भी काम करना चाहते हो मार्केट के अंदर, जो हाई और लो के बीच में जो कैंडल बनता है, मार्केट आता है, तो उसमें कोई भी परफेक्ट कैंडल बनना चाहिए आपके अंदाज में, जो कि बड़े टाइम फ्रेम होना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट्स में हुए तो वो कैंडल की इम्पोर्टेंस नहीं होती, क्योंकि छोटे नॉइज ट्रेडर होते हैं, वो छोटे लोग कैंडल बना देते हैं 5 मिनट 10 मिनट में। जो हवरली कैंडल होती है वो कैंडल बिग प्लेयर्स बनाते हैं और उसे काफ़ी समय तक बनाने में टाइम लगता है। वो हवरली कैंडल में 5 मिनट की काफ़ी कैंडल आ जाती हैं, जिससे कि उसमें बाइंग सेलिंग सारी एक्टिविटी बढ़ो मैनेज करते हैं उस हिसाब से, तब मार्केट में मोमेंटम आता है। चलिए, हम बड़े टाइम फ्रेम आपको बता देते हैं, जो कि मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि कितनी बार मार्केट एक ही लेवल से बाइंग हो जाता है और कितनी बार एक ही लेवल से सेलिंग हो जाता है, ठीक है। यदि आप देख रहे हो कि यहां से एक ही लेवल है, यहां से जो कि लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बोला जाता है, सपोर्ट के नाम से जाना जाएगा, ये आपको पता ही होगा। सभी लोग तो नए शब्द बना रहे हैं आजकल, कई तरह के शब्द है मार्केट के अंदर, वो आप देख ही रहे होंगे। कोई बोलेगा सपोर्ट लेवल, कोई बोलेगा बाइंग जोन, कोई बोलेगा, मतलब अलग अलग तरह के, कोई मतलब नहीं है उससे। यहाँ से जो बाइंग आया वो स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ आया, फिर भी दोबारा से जो कैंडल बना वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, और यहाँ से सेलिंग करा के फिर से प्राइस मिला लोगों को, ये बिग की तरह आ रहा है और तुरंत बाइंग हो रहा है, फिर से सेलिंग कराया, बार बार मार्केट ने यहाँ को ऊपर तक फिर से सेलिंग कराया, यहाँ से फिर बाइंग आया, फिर से कैंडल ऊपर गए, तो यहाँ से साइड कराया, सेलिंग कराया और गैप अप करके ये जबरदस्ती मार्केट ऊपर जाना होगा। तो जैसे देखिए यहाँ से सेल कराया कल, अब यहाँ से इधर इस तरह से सेल कराएगा, फिर कल गैप अप खोल देगा। तो मार्केट में बुलिश ट्रेंड होती है ना, वो बहुत मार्केट बहुत चालू टाइम में मार्केट होती है, वो किसी को पैसा देना नहीं चाहती है, और इसलिए वो गैप अप गैप डाउन कई तरह के फंक्शन बना रखे हैं मार्केट के अंदर, कि अपने इच्छा अनुसार वो खोल सके, अपनी इच्छा अनुसार वो उसे मैनेज कर सकें। इसलिए सारे फंक्शन बंद कर दिया जाता है। गैप अप का पॉइंट कहाँ चले जाते हैं, बिग प्लेयर्स ले लेता है और माल पहले सस्ते में खरीद लेता है और गैप अप खोल लेता है, पैसा ले लेता है, आप रह जाओगे ऐसे ही। तो मार्केट के अंदर जब भी काम कर रहे हो, आप जो होल्ड करना है तो छोटी क्वांटिटी होल्ड कीजिए और तरीके से होल्ड कीजिए और उनको सीखिए। अभी मार्केट देखिए यहाँ से फिर से बाइंग कैंडल बढ़ रहा है, अब मार्केट नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बढ़िया से सपोर्ट बना के गया है मार्केट में। हमें नहीं पता था ये इस लेवल पर सपोर्ट बनाएगा, मार्केट खुद बता रही है कि यहाँ से बाइंग एक आ रही है अच्छी से खासी से, तो हमने इसे बाइंग करने के लिए एक्टिव हो गया।